अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 करनी है। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 2.4 के हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए, तब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² + MX + N = 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। आगे हमें 2 पार्ट दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन मिली है, कौन सी वाली, ये वाली LX² + MX + N = 0 वाली। ठीक है, इसमें हमारा A क्या है, L मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², B क्या है, M कोफिशिएंट ऑफ x, और C क्या है, N मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। अब हमने इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा ना हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें सम ऑफ रूट लेना, मतलब अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, इनका क्या लेना, सम लेना, प्लस कर दिया तो माइनस बी ओवर ए फॉर्मूला है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो बी की वैल्यू क्या है, m माइनस फॉर्मूले का, और ए की वैल्यू क्या है, l। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, वो क्या, अल्फ़ा बीटा इक्वल सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा हमने लेट किए थे, ये 2 रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट लेना मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सी ओवर ए, सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म n, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब l, n ओवर l आ गया। अब हमने इसको सॉल्व मज़ीद करते हैं। ठीक है, हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया वो है अल्फ़ा क्यूब बीटा² + अल्फ़ा² बीटा क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आप कॉमन निकालें। कॉमन क्या निकल रहा है आपका, अल्फ़ा² और बीटा² कॉमन निकल रहा है ना, वो निकालते हैं। अल्फ़ा² बीटा², पीछे क्या आ जाएगा, पीछे एक अल्फ़ा रह जाएगा प्लस एक बीटा रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हमने जो सा है, अगर देखें तो अल्फ़ा बीटा को इकट्ठा लिख के इसका ब्रैकेट में ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस माइनस थोड़ी जो मसला होगा, बाकी वैल्यू ऐसे की वैसे। अब सिर्फ आपने इसकी वैल्यूज़ डालनी है। अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, n ओवर l। ठीक है, लिखें अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है, n ओवर l, n ओवर l लिख दिया। ठीक है, उसका स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, -m ओवर l, वो लिख ली। ठीक है, अब आप इसका जो से इसकी ब्रैकेट है वो खोल दें, तो n² ओवर l² मल्टीप्लाई ओवर -m ओवर l। ठीक है, अब देखिए तो हम इसको इकट्ठे करके लिख सकते हैं -m n² ओवर l³। ठीक है, ये हमारे जो से पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। एज इट इज़ वो भी सेम ही है, बस हमें जो सा है उसका ये स्टार्टिंग क्वेश्चन को देखना आना चाहिए, बाकी हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है 1/α² + 1/β²। ठीक है, आपने नीचे वाली वैल्यू उसका क्या ले लेना है, एलसीएम में लेना है। हम ले लेते हैं तो क्या आएगा, α² β²। ठीक है, तो फिर α² से कट, पीछे क्या रह गया, β² प्लस β² से कट, पीछे क्या आएगा, α², 1 से मल्टीप्लाई करो तो α² ही आएगा। ठीक है, इक्वल α² + β² को आप सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओवर α² β² का आप इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दें, मसला कोई नहीं होगा, ये सेम वही है। ठीक है, अब हमने इसको फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो हम 2α बीटा को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ये देखें, +2α बीटा -2α बीटा। ठीक है, मैंने प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। अब देखूँ तो इतने हिस्से का तो स्क्वायर बन गया ना, ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें ना वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है, -m ओवर l का स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, n ओवर l, इधर आ गई n ओवर l। ठीक है, ओवर अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, n ओवर l का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हमने इसको सोल्व करना है मज़ीद। सबसे पहले आप जो सा है इसको करें, क्या होगा, m² ओवर l² -2n ओवर l। ठीक है, अब हम ये डिवाइड हो रहा है तो इसके ऊपर जाके मल्टीप्लाई ले लेंगे, तो ये l² ओवर n² ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, ये आपको पता है डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे रहती है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इतने हिस्से का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इतने हिस्से का एलसीएम होगा l², तो अब ऊपर आ जाएगा l² से कैंसिल, पीछे आ जाएगा m²
माइनस 2nl मल्टीप्लाई बाई एल स्केयर ओवर एन स्केयर, ये हमारे पास वैल्यू रही ना। तो एल स्केयर से कैंसिल, पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास आंसर आ गया एम स्केयर माइनस 2nl ओवर एन स्केयर, हमारे पास यही आंसर आ गया ना। ठीक है, ये देखिए एक दफ़ा हमने सबसे पहले इनका एलसीएम भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, पीछे क्या रह गया बीटा स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बीटा स्क्वायर से कैंसिल, पीछे क्या रह गया अल्फा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला बनाना था होल स्क्वायर, तो हमने 2 अल्फा बीटा को प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, तो ये होल स्क्वायर बन गया माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू माइनस एम ओवर एल आ गई, उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या एन ओवर एल, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है एन ओवर एल का स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर एल स्क्वायर और ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, माइनस 2n ओवर एल ये आ गया, मल्टीप्लाई ये इसको रेसिप्रोकल हो गया तो एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम ले लिया तो एल स्क्वायर आया, एम स्क्वायर माइनस 2nl। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट के पीछे क्या रह गया एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, और 2.4 हमारी ख़त्म हो गई है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।